नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी ऐसे व्रत के बारे में जो आपको बड़े से बड़े पापों के दोषों से भी मुक्त करवा सकता है और नर्क की यातना से बचा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक व्रत के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल यानी तितली में। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि एकादशी का व्रत इस भवसागर रूपी संसार से पार लगाने वाला अर्थात मोक्षदायी माना जाता है। अपरा एकादशी का महत्व और भी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसका महत्व समझाते हुए बताया था कि अपरा एकादशी ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति देने वाली, गर्भस्थ शिशु को मारने वाले कुटिल व्यक्ति को भी दोष मुक्त कर देने वाली है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और वह नर्क की यातना भोगने और प्रेत योनि में जाने से बच जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी अपरा एकादशी की व्रत कथा और सारे पापों से मुक्त करने वाले इस पवित्र व्रत की संपूर्ण विधि बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई क्रूर कपटी वज्रध्वज अपने बड़े भाई से ईर्ष्या रखता था। एक दिन रात्रि के अंधकार में उसने मौका पाते ही राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे राजा के शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के वृक्ष पर रहने लगी और प्रतिदिन वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों को परेशान करने लगी। एक दिन एक ऋषि उसी मार्ग से गुजर रहे थे। प्रेत उन्हें भी परेशान करने लगा। ऋषि ने अपने तपोबल द्वारा राजा के प्रेत बनने का कारण जाना और ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का ज्ञान दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन इस व्रत को पूरा करके व्रत का पुण्य उस प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करते ही राजा अपने मूल रूप में लौट आया और उसकी आत्मा प्रेत योनि से तुरंत मुक्त हो गई और वैकुंठ लोक चली गई। इसीलिए अपरा एकादशी को मोक्षदायिनी कहा गया। अपरा अथवा अचला का अर्थ अपार और अचल सुख देने वाला भी होता है। इस बार अपरा एकादशी का पर्व 18 मई को आ रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 मई को 12:44 और तिथि का समापन 18 मई को दिन में 3:08 पर हो रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी दिन वह तिथि मानी जाती है। अतः आप 18 मई को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब दोस्तों, ये तो बात हुई मुहूर्त की, परंतु मुहूर्त के साथ साथ सही पूजन विधि का भी पता होना अति आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसकी पूर्ण विधि जानते हैं। पुराणों में एकादशी के व्रत के विषय में कहा गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर मन से सभी दुर्विचारों को निकालकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी का पत्ता, चंदन, गंगा जल एवं मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन परनिंदा, झूठ, छल, कपट से बचे रहना चाहिए और जो लोग किसी कारण से यह व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। वर्तमान में चल रहे संकट के दौरान अगर पूजा की सामग्री जुटाना आपके लिए संभव ना हो तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके पास जो भी घर में सामग्री मौजूद है उसी से पूरी श्रद्धा के साथ यह पूजन पूर्ण करें, क्योंकि भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण अपरा एकादशी की व्रत कथा और पूजन विधि।
इसे पूरी श्रद्धा के साथ करके आप भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपार धन संपत्ति के साथ सुखमय जीवन प्राप्त करें। तो अब मुझे आज्ञा दें, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में और भी अधिक रोचक जानकारियों के साथ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।